तो वेलकम एक बार फिर से स्वागत है आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया, हिंदी का पेपर एनालिसिस मैंने किया था। ये पेपर एनालिसिस इस हिसाब से था कि आपको ये पता चल सके कि परीक्षा के दौरान सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स में से किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वही कोशिश मैं एक बार फिर कर रहा हूँ और जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे और डेफिनेटली जो है इस एनालिसिस को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कितना टाइम आपको प्रॉपरली अपनी स्टडी को देना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं कि अगर हम अपने पेपर सेकंड अर्थात जो जीके का पेपर है इसको डिवाइड करें तो कुछ पोर्शंस हम इसके डिवाइड कर सकते हैं और ये जो पोर्शंस हमारे सामने आएंगे इनको कुछ आप इस तरह से बांट सकते हो। जीके में जो पहला पोर्शन आपका आता है उसको आप बोलते हैं हिस्ट्री। इस पोर्शन में आपके हिस्ट्री में राजस्थान और इंडिया दोनों ही सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आपका पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है। तो दूसरे पोर्शन में आपका ज्योग्राफी आ जाता है और जो ज्योग्राफी आपके दी गई है उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी है और इसके साथ में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पर सम्मिलित है। तीसरे नंबर पर जो हमारा पोर्शन आता है उसको हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं और ये इसमें आपका बोथ इंडियन एंड स्टेट दोनों ही पॉलिटी को जो है कवर अप किया जाता है। चौथा पोर्शन हमारे इस पेपर का है जिसको हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें आपको इंडिया और राजस्थान दोनों का ही इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं। चौथे के बाद में पांचवा जो हमारा पोर्शन आता है उसको हम कहेंगे साइंस। तो ये साइंस से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। छठा पोर्शन हमारा करंट अफेयर्स, जो भी लेटेस्ट करंट है उससे रिलेटेड आपके बहुत से प्रश्न आते हैं यहाँ पर। और जो सातवां और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। तो ये सारे पोर्शंस हैं जहां से आपको प्रश्न आएंगे। अब मैं एक बार आपको ये बता दूंगा कि पिछले साल का जो पेपर हुआ है 2016 वाला, जो कि 2018 में हुआ था, उस पेपर में आपको इन पोर्शन से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा तो आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल, अब हम समझ सकते हैं कि किस पोर्शन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो स्कोरिंग भी होगा और जहां से नंबर भी ज्यादा आ सकते हैं। तो चलिए ये आपके सामने है वो टेबल जो मैंने बनाई है। ये बिल्कुल बेसिक सी टेबल है, कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। फर्क ये है कि आपके लिए काम मैं कर रहा हूँ तो आपका समय की बचत होगी, नहीं तो आप 1-1.5 घंटा बेवजह अपना वेस्ट करेंगे। तो इसे देख लीजिए। राजस्थान हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो टोटल 4 प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 9। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान आर्ट की तो इससे अपेक्षाकृत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम 110 क्वेश्चन की बात करें तो जहां 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं वहीं पर 6 प्रश्न जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए पूछे गए हैं। तो टोटल 10 प्रश्न आपके सीधे सीधे केवल राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से आ जाते हैं। इसके अलावा 5 प्रश्न आपके इंडियन हिस्ट्री से आए और इनमें से भी 1 प्रश्न राजस्थान से ही जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 15 प्रश्न आपके हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वहां से आते हैं। इसके बाद बारी आती है ज्योग्राफी की। बराबर वेटेज यहां पर दिया गया है दोस्तों, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड को। 5 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी से हैं, 5 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से और 5 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। तो इस तरह से जो ज्योग्राफी है इसको भी जो वेटेज दिया गया है वो इक्वल हिस्ट्री के है। 15 नंबर्स के प्रश्न यहां से आए हैं। बात करें अगर इंडियन पॉलिटी की तो दोस्तों राजस्थान पॉलिटी की तुलना में इंडियन पॉलिटी पर ज्यादा फोकस है। इंडियन पॉलिटी के लिए भी मैं आपके लिए कोर्स लेकर आ रहा हूं, जल्दी ही आपको मिलेगा। तो पेपर हिंदी जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके लिए कोर्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पर है। तो इंडियन पॉलिटी के 10 और इसके बाद राजस्थान पॉलिटी के 5, कुल 15 प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी से भी है। तो पॉलिटी को भी टोटल जो वेटेज मिला है वो 15 प्रश्नों का ही दिया गया है। सेम टू सेम इकोनॉमी को भी जो है इसके बराबर ही वेटेज दिया गया है और इंडियन इकोनॉमी से 10 प्रश्न पूछे गए जबकि स्टेट इकोनॉमी से 5। अब आप देख लीजिए, आप में से कई लोग राजस्थान का पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ज्यादा नुकसान अपना करने वाले हैं। एसआई का पेपर नेशनल लेवल की तैयारी चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। इसी तरह से करंट अफेयर्स में जो 15 प्रश्न आए
इनमें भी 10 प्रश्नों के करीब नेशनल और इंटरनेशनल ज्योग्राफी करंट अफेयर्स के थे, जबकि 5 प्रश्न या 6 प्रश्न जो है आपके सीधे सीधे राजस्थान की करंट से पूछे गए हैं। साइंस, बेसिक साइंस आपका जो है वो 15 प्रश्न है, तो इक्वल वेटेज। तो 6 सब्जेक्ट आपके जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और साइंस, इनको बराबर 15-15 प्रश्न का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। और अंत में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो है इसमें से 10 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। अब आप कम से कम ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि केवल राजस्थान पर फोकस रहकर के काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर राजस्थान के सिलेबस से मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 और 5 15, 5 20, 5 25 और 5 करंट अफेयर्स, टोटल 30 ही प्रश्न पूछे गए हैं। शेष 60 प्रश्न जो है वो नेशनल लेवल पर है। साइंस को अगर हम छोड़ दें, साइंस का एक अलग विषय है, ठीक है। तो आपको पोर्शंस बनाकर तैयारी करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री, राजस्थान का और आर्ट, इनमें से ज़्यादा आपको आर्ट पर फोकस करना है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से ज़्यादा आने वाले हैं और इजी भी रहता है आर्ट को ज़्यादा पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा लर्न कर पाना, ये आपके लिए जो है सिंपल रहता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी में खास करके जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। 10 के करीब प्रश्न आपको वहाँ से पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान पॉलिटी में तो स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग आयोग और बाकी चीज़ों से, या फिर एक विशेष डेटा रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा आते हैं। इसी तरह से स्टेट इकोनॉमी के जितने भी प्रश्न हैं आपके इकोनॉमिक रिव्यू से कवर अप हो जाते हैं। बाकी इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न जो है उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है बहुत सी चीज़ों को। करंट अफेयर्स मस्ट है दोस्तों। 15 में से आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं यदि आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। तो करंट अफेयर्स का हमारा डेली सेशन होता है, बहुत कम संख्या में प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न या 6 प्रश्न मैं आपको डेली करवाता हूँ, लेकिन हमारा जो हिटिंग रेट होता है क्वेश्चंस का वो 90% से अबव होता है। जो भी मैं करंट आपको कराता हूँ उसमें 90% से अबव सीधे क्वेश्चन हिट करते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आपको करंट चूज करने हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है। और साइंस के लिए मनीष सर का कोर्स जल्दी आ जाएगा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वो उन्होंने शुरू कर दिया है। मैथ्स एंड एबिलिटी के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए भी हम कोर्स लाएंगे जिन छात्रों को जरूरत है। ये सारे कोर्सेज अलग अलग हैं और बहुत ही मिनिमल रेट्स में इनको रखा गया है। हिंदी का जो कंप्लीट पेपर का कोर्स है 999 में शुरू हो चुका है, जिसमें आपके वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ में जो है नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो आज ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप RS जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और हमारे इन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। टॉपर्स के साथ पढ़िए, अच्छे बच्चों के साथ पढ़िए और उन टीचर्स के साथ पढ़िए जो लगातार इस एग्जाम से जुड़े हैं, जिन्होंने फेस ऑफ किया इन एग्जाम्स को और इनको क्लियर भी किया है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।